कल भारतीय जनता पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे गोवा के लोगों को एक धमकी दी। उन्होंने कहा कि हम 4 लाख फैमिली है और 14 करोड़ इंडियन फैमिली है, तो कहीं भी प्रोटेस्ट करने से पहले एक बारी सोचिए और फिर करिए जो करना है। ये इनडायरेक्ट धमकी थी जब गोवा में कल प्रोटेस्ट हुआ लॉ एंड ऑर्डर फेलियर का। ये धमकी गोवा के लोगों को दी गई ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे, और हम मानते हैं कि ये बीजेपी की सोच है। मैं बीजेपी को एक चीज कहना चाहता हूँ कि गोवा की जनता 17 लाख के ऊपर है। 14 लाख लोगों को जो बचे हुए हैं और 13 लाख जो लोग बचे हुए हैं उनको आपने धमकी दी है कि प्रोटेस्ट करेंगे तो आपकी आवाज दबाई जाएगी। 100 करोड़ के ऊपर इंडिया की आबादी है, भारत की आबादी है, और 14 करोड़ आपकी फैमिली हमें धमकी दे रही है कि आप अगर सरकार के विरुद्ध आवाज उठाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध आवाज उठाएंगे, तो आपके ऊपर जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। ये धमकी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे गोवा वालों को दी है, पूरी भारत की जनता को दी है, और ये पूरी भारत का देश है, जो भारत की जनता है, उन्हें पता होना चाहिए कि ये एरोगेंस जो भारतीय जनता पार्टी में आया है, ये इसकी वजह यही है कि दे आर फीलिंग दैट एब्सोल्यूट पावर हैज करप्टेड देयर माइंड एंड दे फील दे आर टेकिंग इंडियंस फॉर ग्रांटेड, दे आर टेकिंग गोवंस फॉर ग्रांटेड, दे आर टेकिंग पीपल फॉर ग्रांटेड। कल जो प्रोटेस्ट हुआ वो गोवा की जनता के लिए था, गोवा की आवाज बुलंद करने के लिए था, और वो आवाज से आप डर चुके हो क्योंकि कल पूरा ऑपोजिशन इकट्ठा हुआ, पूरी गोवा की जनता इकट्ठी हुई, पूरे सोशल एक्टिविस्ट एक्टिविटी हुए, और इसीलिए आपको डर लग रहा है, और मुझे लगता है डरना जरूरी है। और जो आपने कल जो मांग की थी प्रोटेस्ट में, तो वो सारे मांग पे अभी भी आप अड़े हो? बिल्कुल, हम मांग पे अड़े हुए हैं। इन्वेस्टिगेशन राइट डायरेक्शन में जानी चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने हमारे साथ मिलने के बाद डायरेक्शंस दी एज अ होम मिनिस्टर टू द एसपी क्राइम कि इसके ऊपर जो कोई इसमें कोई भी इन्वॉल्व है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त सेक्शन लगाए जाए, प्रॉपर चार्जशीट दायर की जाए। और इस पे हमने मांग करी थी कि जस्ट नॉट इन्वेस्टिगेशन, ये होना चाहिए कि this should be a preventive thing. This should be something that should send a clear message to the criminals that crimes will not be tolerated henceforth in Goa. तो मंडे जो गोवा बंद का ऐलान कर रही है, गोवा बंद का हमने सुबह जब बोला था तभी जो इशू था वो शाम तक बहुत सारी चीजों का इन्वेस्टिगेशन हुआ, 7 जो लोग जो इन्वॉल्व थे सबको अरेस्ट किया गया है। तो इसके ऊपर अगर फेलियर दिख रहा है तो उसके बाद में हम सब पॉलिटिकल पार्टीज, एक्टिविस्ट या लोग हो उनसे मिलके इसके बारे में बाद में डिसीजन लिया जाएगा। बीजेपी और आपके बीच सोशल पोस्ट को लेकर विवाद जारी हुआ। मैं कल बोलना चाहूंगा कि कल जब आम आदमी पार्टी गोवा फॉरवर्ड और आरजेपी सोशल एक्टिविस्ट के साथ पणजी में जब प्रोटेस्ट करने लगे रामा कानकोणकर के असॉल्ट के ऊपर, उसके बाद उन लोगों ने जब बीजेपी ऑफिस के अंदर घुसने की कोशिश की, उसको कंडेम करते हुए बीजेपी सोशल मीडिया ने एक पोस्ट डाला कि अगर प्रोटेस्ट करना है तो जस्टिस के साथ करो, एक प्रॉपर तरीके से करो, और जो पॉलिटिकल एथिक्स होते हैं उसको फॉलो करके करो, ना कि किसी के ऑफिस में जाके किसी को धमकाने की। और उन्होंने कहा कि अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे तो हमारे पास भी तो 4 लाख मेंबर्स है, और नेक्स्ट टाइम प्रोटेस्ट करने से पहले ये सोच लेना। और इसको रिप्लाई करते हुए आपके जो प्रेसिडेंट थे अमित पालेकर, उनने कहा कि ये पूरा ऑफिशियल धमकी जो है वो बीजेपी सिटीजन गोवन को दे रही है, और वो कह रहे हैं कि अगर उनके साथ 4 लाख मेंबर्स है तो गोवन टोटल 17 लाख है, और अगर उनमें से 4 लाख निकालते हैं तो 13 लाख जो सिटीजन गोवन है वो भी उनके बारे में बीजेपी को सोचना होगा, क्योंकि अगर ये सब लोग एक साथ आ गए तो कल से भी ज्यादा यहाँ पे प्रोटेस्ट हो सकता है। और इसके बाद जो बीजेपी के प्रेसिडेंट दामुन नायक, उन्होंने रिप्लाई देते हुए कहा कि ये जो उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट डाला था वो प्रोटेस्ट के लिए नहीं था, लेकिन वो जो पोस्ट था वो उस चीज के लिए था जिस चीज पे जो प्रोटेस्ट वालों ने उनके ऑफिस में घुसने की कोशिश की, जहाँ पे उनके कर्मचारी जो है वो काम करते हैं, वहाँ पे फीमेल्स भी होते हैं, महिलाएं भी होती है, कुछ बच्चे भी काम करते हैं, तो उनकी सेफ्टी में रखते हुए, कंसर्न करते हुए उन्होंने ये जो पोस्ट है वो डाला था, और ना कि उनको जो प्रोटेस्ट कल किया था उसके लिए। और जो रामा कानकोणकर के ऊपर जो असल्ट हुआ उसके साथ भी वो लोग खड़े थे, बीजेपी के खुद स्टेट प्रेसिडेंट जो है उन्होंने उसके ऊपर टिप्पणी दी थी, उन्होंने कंडेम भी किया था, और सीएम से भी अनुरोध किया था कि इसके ऊपर बड़ी सी और जल्दी कार्रवाई करने की। तो अगर किसी को प्रोटेस्ट करना है तो एक तरीके से प्रोटेस्ट करना चाहिए, ना कि किसी के घर में घुस के और उनको धमकाने की।
अभी आगे देखना होगा कि ये जो विवाद चालू हो चुका सोशल मीडिया के पोस्ट के बाद वो अब कहाँ रुकेगा, क्योंकि एक तरफ से आप भी अपना जो नारा है वो लेके सामने चल रहे हो, उसके साथ साथ बीजेपी भी एक तरफ से अपना भी नारा लेके सामने चल रही है। तो ये कहाँ जाके रुकेगा ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। मैं तुकाराम मराठे, राष्ट्र टीवी के लिए पणजी से।